दोस्तों, आज की कहानी है तीन बीवियों का बोझ उठाने वाला पति। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। सुमी चादर निकालते बोली, हाँ वह तो मैंने देखा ही है। कितनी सैर हो रही थी और कितने सपाटे। मैं चिढ़ गया, तुम्हारा भी जवाब नहीं। ममता मेहता, हाय रे फूटी जिंदगी। आई खुशियाँ भी चली गई। अच्छी भली सुबह कट रही थी। पत्नी से छिपकर मॉर्निंग वॉक में दो चार हसीनाओं को देख लिया। एक दो से हंसकर बात कर ली, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरा सुख होना ही बर्दाश्त नहीं। आखिर गलती ही क्या थी। डॉक्टर से चेकअप करवाकर निकला तो तनाव दोपहर की धूप की तरह तन मन को उलासा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। ऊपर से डॉक्टर की बातें, घबराने की कोई बात नहीं। मिस्टर शर्मा, इस उम्र में अक्सर ऐसा हो ही जाता है। जरा प्रिकॉशन लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। इस उम्र में क्या हुआ है? मेरी उम्र को आज के ज़माने में 40 की उम्र कोई उम्र है? जितने भी महान लोग हुए हैं उन्हें महानता सफलता 40 के बाद ही मिली है, और यह डॉक्टर मेरी उम्र का बखान कर रहा है। यह सब तो आजकल नॉर्मल हो गया है। छोटे बच्चों को भी हो जाता है। इस उम्र में उम्र की क्या बात है। अब परहेज दुनिया भर के, रिएक्शन दुनिया भर के, ऊपर से अब उबले बिना नमक के खाने की कल्पना मात्र से मुझे घबराहट होने लगी। घर पहुंचा तो सुमी सोफे पर ही बैठी थी। मुझे देखते ही मेरे हाथों से रिपोर्ट खींचकर बोली, क्या हुआ, करवाए चेकअप? क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक तो है ना? मैंने कहा, हाँ सब ठीक है, बस थोड़ा ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। सुमी की प्रतिक्रिया वही थी जैसी मैंने सोची थी। हाई ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल में मैं पहले से ही कह रही हूँ कि थोड़ा खाने पर कंट्रोल करो, चटपटा खाना बंद करो, मगर नहीं, चटपटा मसालेदार खाना देखते ही तो जबान चटकने लगती है। और कुछ नहीं तो आदमी को अपनी उम्र का तो ख्याल रखना ही चाहिए। अब कल से बंद, लौकी और कच्चे सलाद के अलावा कुछ नहीं। मैं चुप बैठा रहा। अपना तो यह निजी अनुभव रहा है कि बरखा, बारिश और टीवी बेवजह कभी भी बरस सकते हैं। यह तीन बीवी की तरह ही काटने को हमेशा तत्पर रहते हैं। उन मधुमक्खियों में से तो आप किसी तरह बच भी सकते हैं, पर इनसे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिर भी मैंने हल्के से प्रतिरोध का असफल प्रयास किया। अरे काहे इतना टेंशन ले रही हो? थोड़ा सा ही तो है, हाई है, डॉक्टर ने कहा है। कभी कभी हो जाता है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। सुमी ने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया। थोड़े थोड़े में ही कब बड़ा हो जाता है पता चलता है। क्या आपको पता भी है, वह शक्ति कॉलोनी वाले सीखी ऐसे ही ब्लड प्रेशर को कुछ नहीं कहते रहे, और यही कहते कहते एक दिन लुढ़क गए। वे मेरे जमन नगर वाले फूफा जी भी यही कहते रहे, और कुछ नहीं। मैं आम खाते खाते रवाना हो गए। वे अपने, मैंने बीच में टोका, अब बस भी करो, मेरा ध्यान रख रही हो या डरा रही हो? यह गया वह गया, पर मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। अभी समझ जाओ, चाय बनाओ, जाते जाते पलटी। अब आपको कहीं जाना है या नहीं वह मुझे नहीं पता, पर अब रोज़ सवेरे घूमने ज़रूर जाएंगे, यह समझ लीजिए। मेरा माथा ठनका। घूमने सवेरे? दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं कहीं नहीं जाने वाला, और तुम भी मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना। सुमी लड़ने जैसे अंदाज में बोली, हाँ कुछ मत करो, आप बस पड़े रहो और खाते रहो, बढ़ाओ अपना ब्लड प्रेशर, दवाइयों का खर्चा। सारा ज़माना कसरत के पीछे पड़ा है, सारा ज़माना मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा है। आप बैठे रहो ऐसे ही। मुझे पता है आप चाहते ही नहीं हो कि आपकी तबीयत ठीक हो।
आप बीमार ही पड़े रहना चाहते हो, लोगों की सी थेरेपी देना चाहते हो, लेकिन मैं कह देती हूँ मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। आप आपसे पूरे प्रिकॉशन लेंगे, मतलब लेंगे। उसमें सबसे पहले मॉर्निंग वॉक, समझे आप? कल सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे, मतलब जाएंगे। मैंने सिर पकड़ लिया। अब यह हिड़ाबा मुझे मॉर्निंग वॉक पर भेजे बिना मानेगी नहीं। ठीक है, 1-2 दिन जाऊंगा, फिर कुछ ना कुछ बहाना बना दूंगा। सुबह सुमी ने 5 बजे ही उठा दिया। बड़ी मुश्किल से आंखें मलता, सुस्ताता, असलाता उठा। घिसटने घिसटते टेकटी पर पहुंचा। वहां पहुंचते ही सारी इंद्रियां सचेत हो गई। लगा कि फूलों की घाटी में आ पहुंचा हूँ, जहाँ देखो वहाँ नज़ारे ही नज़ारे। जॉगिंग करती बालाएं, कसरत करती सुंदरियाँ, वॉक करती तितलियाँ। हाय, मैं इतने दिन पहले क्यों नहीं आया? मॉर्निंग वॉक के लिए लोग तो और भी कई थे, हर साइज, हर शेप, हर उम्र के। राष्ट्रीय एकता की ऐसी मिसाल कहीं और ना थी। हर धर्म, हर जाति, हर आयु, हर वर्ग के लोग वहाँ मौजूद थे। पता नहीं सेहत सुधारने या आंखें सेकने। उस टेकटी के गार्डन में तो मेरा दिल गार्डन हो गया। एक बड़ी सुंदर बाला को देखकर मेरा दिल उसके बातें करने को मचलने लगा। मेरा हल्का फुल्का मन तो तुरंत उछलकर उसके पास पहुंच गया, और जब तक मैं अपने भारी भरकम शरीर को ठेल ठाल कर उसके पास पहुंचा था, वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ उड़न छू हो गई। मेरा हल्का मन भी भारी हो गया। अब तो इस शरीर को हल्का करना ही पड़ेगा, नहीं तो जब तक मैं किसी बाला से बात करने उस तक पहुंचूंगा, वह 2 बच्चों की माँ बन चुकी होगी। अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। वजन कम करने के साथ अपने इस उजड़े चमन जैसे हुलिया को भी सुधारना पड़ेगा। मैं एकदम जाग गया, जागरूक नागरिक की तरह। मेरी सारी चेतना जागृत हो गई। अब पता चला चौबी जी, वर्मा जी क्यों सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे। सेहत तो बहाना था, नजरें जो मिलाना था, और मैं मूर्ख आदमी इतने दिन तक सोता रहा, सोए सोए खोता रहा। जिंदगी की कितनी महत्वपूर्ण बातें तूने मिस कर दी। अब तो संभल जा। मैंने मन ही मन सुमी को धन्यवाद दिया और संभल गया। अब तो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो मॉर्निंग वॉक के लिए मना करता। मैं भी सुमी के सामने ऊपर से नानूकर करता, अंदर ही अंदर हुलसता मॉर्निंग वॉक करने के लिए। मन कुलबुलाने लगा। अपने रहन सहन पर ध्यान दिया। सबसे पहले बालों को सुधारा, जहाँ तहाँ कितनी चांदी को ब्लैक मेटल में बदला। मूंछों पर सिल्वर पेंट की जगह ब्लैक पेंट किया। नया ट्रैक सूट, नए जूते खरीदे, जिससे कि मैं स्मार्ट नज़र आऊँ। 1 हफ्ते में तो हुलिया ही बदल गया। चेहरा चमक गया, रौनक आ गई, मन प्रसन्न रहने लगा। अब तो हर वक्त गुनगुनाने का मन करता था। बस तूद भी थी जो बढ़ी हुई थी, पर मैं आशावादी था। मुझे आशा थी कि यह जल्दी ही कम हो जाएगी। गार्डन में मेरी कल्पनाओं के घोड़े भी उड़ान भरने लगे, पर मुझे और घोड़ों को उड़ान भरते अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि एक दिन सुबह उठते ही सुमी ने कहा, आज मैं भी चलूँगी आपके साथ वॉक के लिए। मैं उठता उठता बैठ गया। तुम क्या करोगी चलकर? तुम चलोगी तो यहाँ मेरा नाश्ता खाना कौन बनाएगा? मुझे ऑफिस जाना है भाई। उसने लापरवाही से कहा। उसकी चिंता आप मत करो, मैं आकर बना दूंगी। मरता क्या ना करता। सुमी को चलना था तो वह चली ही। मेरी बिल्कुल भी बिसात न थी कि उसे रोक पाता। हम चलें। कितने दिनों में वहाँ काफ़ी लोगों से पहचान हो गई थी। मुझे देखते ही सबकी हाय हेलो शुरू हो गई। उनमें वे हंसनियाँ भी थी जो रोज़ मुझे देखकर मुस्कुराती थी, हाथ हिलाती थी, 2-4 कोई बात भी कर जाती थी। सुमी का चेहरा मौसम विभाग की भविष्यवाणी की तरह पल पल बदल रहा था, इसलिए हाल फिलहाल कुछ भी अनुमान लगाना कठिन था कि सुहानी धूप खिली रहेगी, भारी वर्षा होगी, गरज के साथ छींटे पड़ेंगे या बरसों के साथ
ओले गिरेंगे। सब कुछ समय के हवाले करके संभावित परिणाम की प्रतीक्षा करने लगा। घर पहुँचे सुमी कुछ नहीं बोली, चुपचाप नाश्ता खाना बनाने में लग गई। मुझे भी लगा मैं बेकार ही टेंशन ले रहा हूँ, कुछ नहीं है। इस सोच में मुझे बड़ी राहत मिली। मैं आराम से दफ्तर गया। आराम से दफ्तर से आवश्यक काम जैसे गपशप, चर्चा, कैंटीन के चक्कर लगाना वगैरह निपटाया और आराम से घर आया। सुमी अभी भी कुछ नहीं बोली। मैं निश्चिंतित हो गया। निश्चिंता से मैंने रात्रि भोजन का स्वाद लिया, टीवी का आनंद लिया और सुबह की सुहानी कल्पना में डूबा। अपने ट्रैक सूट वगैरह को संभालने लगा कि बम विस्फोट हुआ। कल से आप मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाएंगे, तो वह खतरा आ ही गया जिसकी भाप मुझे सुबह से आ रही थी। मैंने कारण जानना चाहा। अरे क्यों, अचानक क्या हो गया? अभी तक तो तुम ही पीछे पड़ी थी कि मॉर्निंग वॉक जाओ, मॉर्निंग वॉक जाओ। अब क्या हुआ? सुमी तल्खी से बोली, हाँ, मैंने मॉर्निंग वॉक के लिए कहा था। जोगर्स पार्क फिल्म का रियलिटी शो बनाने के लिए नहीं। अब पता चला मुझे नाना करने वाला बंदा एकाएक मॉर्निंग वॉक को लेकर इतना उत्साहित क्यों हो गया। 56 पकवानों से भरी थाली दिखेगी तो घर की दाल किसे भाएगी। मैं बौखला गया। क्या बकवास कर रही हो? मैं वहाँ घूमने जाता हूँ, पकवान देखने नहीं। सुमी चादर निकालते बोली, हाँ, वह तो मैंने देखा ही है, कितनी सैर हो रही है और कितने सपाटे। मैं चिढ़ गया। तुम्हारा भी जवाब नहीं। पहले नहीं जा रहा था तो लड़ लड़ कर भेजा कि घूमने जाओ, घूमने जाओ। अब जा रहा हूँ तो कह रही हो मत जाओ। आखिर तुम चाहती क्या हो? फिक्र नहीं है तुम्हें मेरी सेहत की? सुमी बोली, बहुत फिक्र है, तभी कह रही हूँ। मैंने आपको सेहत बनाने के लिए कहा था, मुझको बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं। आपसे आप मॉर्निंग वॉक नहीं, इवनिंग वॉक पर जाएंगे और मैं भी आपके साथ चलूँगी, समझे? और टेकड़ी पर नहीं, यूँ ही रोड पर घूमने।